हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज पे। आज एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। और दोस्तों, आज की जो अपनी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है वो यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आज की अपनी इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। यूपी पुलिस में जो एसआई एएसआई रिक्रूटमेंट जारी की गई है, टोटल 1722 पदों के ऊपर जो रिक्रूटमेंट जारी की गई है उसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए आपका एज क्राइटेरिया 21 से 28 वर्ष का रहने वाला है दोस्तों। तो इसमें एक तो एसआई पदों के लिए, सेकंड आपके एएसआई पदों के लिए जिसमें आपका एक तो लिपिक की भर्ती रहने वाली है क्लर्क की, दूसरी एएसआई में आपकी अकाउंटेंट की भर्ती रहने वाली है, यानी कि स्टेनो की भर्ती आपकी रहने वाली है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये इन 3 पदों के ऊपर ये भर्ती जारी की गई है। इसी के बारे में हम डिटेल्स में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्या इसकी एज क्राइटेरिया रहने वाला है, कितनी छूट मिलने वाली है, क्या फीस रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, पूर्णतः इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाली जाने वाली प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको इससे वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी पता चल सके। तो दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर हम आ चुके हैं, जो कि दिनांक कल की तारीख में इसको जारी किया गया था। इसको अब हम डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय कि जो यानी कि एसआई की रिक्रूटमेंट है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में। गोपनीय यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में आपकी ये वैकेंसी रहने वाली। इसके अलावा पुलिस से सहायक उप निरीक्षक एएसआई की भर्ती, लिपिक की एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की भर्ती महिला एवं पुरुष दोनों के लिए है। एवं सतर्कता अधिष्ठान में भी आपकी कुछ वैकेंसी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ के निम्नलिखित रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या इनकी वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों, पहला है अपना पदनाम। तो यहाँ पर एसआई की भर्ती है। इसके लिए आपका पे बैंड यहाँ पर दिया गया है 9300 रुपये से 34,800 रुपये। ये आपका ग्रेड पे दिया गया है दोस्तों, 4200 रुपये। इस प्रकार से आपका ये है। उत्तर प्रदेश पुलिस में यहाँ पर आपके अधिचयाचित पद है 295 पद है इसके लिए एसआई के लिए। और अधियाचित पद है यहाँ पर सतर्कता अधिष्ठान में जो आपके पद रहने वाले हैं वो 32 पद यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अलावा आपके एएसआई की भर्ती के लिपिक में आपके 624 पद यहाँ पर सर्जित किए गए हैं। इसके अलावा 20 पद यहाँ पर आपको सतर्कता अधिष्ठान में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा की जो भर्ती है, स्टेनो की जो आपकी भर्ती है स्टेनोग्राफर की, उसमें आपका ये पे बैंड दे रखा है दोस्तों। और इसके अलावा आपकी 358 यहाँ पर वैकेंसी रहने वाली है। सतर्कता अधिष्ठान में यहाँ पर कोई आपकी यहाँ पर वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से टोटल 1277 पदों के ऊपर ये भर्ती जारी की गई है। इसके बाद में दोस्तों, श्रेणीवार इनका विवरण दिया गया है कि अनारक्षित के लिए पुलिस उप निरीक्षक के लिए एसआई के लिए आपके अनारक्षित के लिए 121 पद सर्जित किए गए हैं। इसके अलावा आपके आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको 29 पद देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 79। इसके अलावा अनुसूचित जाति के 61 और अनुसूचित जनजाति के 5 पद देखने को मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 295 पद यहाँ पर आपके हो रहे हैं दोस्तों। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के भी यहाँ पर आपको इसी प्रकार से अनारक्षित के 251, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 62 पद। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, 624 पद रहने वाले हैं यहाँ पर, इनके 358 पद रहने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन रिक्त पदों में जो भर्ती रहने वाली थी, जैसा कि देखे थे हम ऊपर, तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह की जो 32 पदों के ऊपर यहाँ पर है। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर 20 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं तो इसके आर्थिक रूप से जो आरक्षण के आधार पर आपको वर्गों में वर्गीकृत करके कितने कितने पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। तो अनारक्षित के लिए 15, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 3 पद। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों रिजर्वेशन की बात की गई है पदों के लिए। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2% की यहाँ पर छूट है। भूतपूर्व जो सैनिक रह चुके हैं उनके लिए 5% की यहाँ पर छूट है, तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर आपको 20% का क्षैतिज आरक्षण देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया जाएगा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या इतनी है, ये जो क्या है इसके अनुसार आपको प्रदान किया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये तो हो गए उनके आरक्षण की बात। अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन की समय सारणी क्या रहने वाली है। तो पंजीकरण जब स्टार्ट होगा तो वो आपका आरंभ होने की डेट होने वाली है दोस्तों 1/5 से आपके यहाँ पर पंजीकरण स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों।
यानी कि आपके 1 मई से यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा आपकी अंतिम तिथि 31/5 रहने वाली है। इसके अलावा आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 31/5 है और आवेदन को पत्र को सबमिट करने की अंतिम तिथि भी आपकी 21/5 ही रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा इस भर्ती की प्रक्रिया के लिए आपको आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। SC ST OBC सभी के लिए, महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए, सभी के लिए आपका ये निर्धारित एक शुल्क रहने वाला है दोस्तों। राष्ट्रीयता भारत का नागरिक होना चाहिए, ये इन पर हम बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों। तो भारत उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए यानी कि SI के पद के लिए आपको भारत के किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त से समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से स्नातक की, आपको ग्रेजुएशन की डिग्री होना यहाँ पर ज़रूरी है आपके। इसके अलावा हिंदी में टाइपिंग आपकी 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो टाइपिंग अंग्रेजी में है वो 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पर है दोस्तों। जैसा कि हम देख सकते हैं 30 वर्ड पर मिनट है। अधिकतर सी में 35 वर्ड मांगते हैं बट इसमें 30 ही मांग रहे हैं। न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी की लिपि श्रुति लेख होना चाहिए आपके पास। ये आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें आपके लिए अनिवार्य होगा। इसके अलावा दोस्तों में हम बात कर लेते हैं पुलिस उप निरीक्षक ASI की भर्ती के लिए भी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। हिंदी में आपकी 25 टाइपिंग होनी चाहिए, इंग्लिश में वही आपकी 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा अथवा सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित किया करना आवश्यक है। तो यानी कि आपके पास O लेवल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर इसके कोई समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा पद के लिए, स्टेनोग्राफर के पद के लिए भी आपको ओ लेवल का आपका उत्तीर्ण किया होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें ग्रेजुएशन भी केवल कॉमर्स से की होनी चाहिए दोस्तों। आपको वाणिज्य संकाय से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या लेखा शास्त्र से आपको कोई डिप्लोमा या सरकार के मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री होनी जरूरी है आपके दोस्तों। इसके अलावा 15 शब्द प्रति मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों। और यहाँ पर आयु सीमा दोस्तों आपकी 21 से 28 वर्ष होना ज़रूरी है दोस्तों। और इसके अलावा जो आयु सीमा में आपकी छूट दी जाएगी, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी को भी 5 वर्ष की, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 5 वर्ष की, भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष की, और उत्तर प्रदेश के जो राज्यकर्मी रहे हैं उनको भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से थी दोस्तों ये अपनी आज की वैकेंसी की डिटेल्स। अगर आपको इसके डिटेल्स में कुछ समझ में नहीं आता या इससे रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, आपकी पूर्णतः हेल्प की जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।